नाज़रीन, आप सियासत डॉट पी के देख रहे हैं। सोराब बरकत आपसे मुखातिब है। ईरान को बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तानी अवाम को बहुत बहुत मुबारक बना दी। पाकिस्तानी अवाम जिस तरीके से सब लोग इकट्ठे होकर ईरान को बैक करना शुरू हो गए थे। देखिए नाज़रीन, जालिम के खिलाफ अगर आप कुछ कर नहीं सकते, कम से कम खड़े तो हो सकते हैं। अगर खड़े भी नहीं हो सकते तो दिल में तो बुरा महसूस कर सकते हैं। और हमने देखा कि पाकिस्तानी अवाम का एक मजाज बदला है। जहां पर भी जुल्म हो रहा होगा या जहां पर भी जालिम किसी कमजोर के ऊपर जुल्म कर रहा होगा, पाकिस्तानी अवाम जालिम के खिलाफ जाकर खड़ी हो जाती है। पाकिस्तानी कौम इकट्ठी हो गई, शिया सुन्नी डिफरेंसेस खत्म हो गए, ईरान को बैक करना शुरू कर दिया। लोगों ने ईरान के लिए दुआएं मांगी, मसाजिद के अंदर नाज़रीन दुआ की गई। पूरी पाकिस्तानी कौम ईरान के पीछे थी, ईरान को बैक कर रही। नो डाउट एक टाइम पर आकर नाज़रीन चंद नौसर बादू ने ऐसे ट्वीट्स करने शुरू कर दिए थे जो ईरान के खिलाफ थे। डिप्लोमेटिक एक्सीलेंस पाकिस्तान ने अचीव की है। दुनिया भर में पाकिस्तान की तारीफें हो रही हैं, पाकिस्तान के स्टैचर में इजाफा हुआ है, पाकिस्तान की इज्जतों में इजाफा हुआ है। और अब जो खबरें आ रही हैं, बल्कि जो साबिक पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं अब्दुल बासित साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया कि जुमे वाले दिन जेडी वेंस अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान के अंदर आने वाले हैं। ईरान की क़यादत पाकिस्तान के अंदर आने वाली है। ईरान ने पाकिस्तान का प्रैक्टिकली शुक्रिया अदा किया। पहले मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूं जो ईरान की सड़कों की। ईरान की बहादुर, दिलेर, खूबसूरत, काबिल अवाम नाज़रीन सेलिब्रेट कर रही है। जिंदाबाद 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 नाज़रीन ईरान की सड़कों पर हो रही है। ये वीडियो देखें। मैं आपको एक क्लिप दिखाना चाहता हूं नाज़रीन। ये सोशल मीडिया पर तो वायरल है ये, लेकिन ये इंडिया के एक जर्नल की है। अखबार पढ़ रहा है जर्नल, और अखबार पढ़ते हुए वो बंदा बिल्कुल चला हुआ पड़ा है, बिल्कुल पागल हुआ पड़ा है। और वो क्या करे, ये क्या हो रहा है, ये कर क्या रहा है। तो वो अखबार पढ़ते हुए उसका जो रिएक्शन है बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो देख लें। टॉक्स लाइकली इन पाकिस्तान, वांस में लीड, वहां से वाइस प्रेसिडेंट आएगा पाकिस्तान में, आर्मी हेडक्वार्टर में बातचीत होगी, टेबल पे बैठा हो। और हम कहां हैं? हम कहां हैं? पाकिस्तान का कद छोटा होना चाहिए सिंदूर के बाद या बड़ा हो गया? क्या हुआ? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। और हमारे लिए, मेरे लिए तो बड़ी है, मतलब आई कांट डाइजेस्ट दिस कि पाकिस्तान मीडिएट करेगा। यूएस वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान में आएगा, ईरान के असेंबली के स्पीकर या जो वो आएंगे, 2-3 देशों के लोग आएंगे, 2 दिन वहां इकट्ठे बैठेंगे और बातचीत होगी। पाकिस्तान का कद देखो, ऑलरेडी सऊदी से डील कर ली, टर्की से डील कर रहा है, वेस्ट एशिया में सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन गया, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। कतर का वर्ल्ड कप किया उसने, सिक्योरिटी प्रोवाइड की, न्यूक्लियर पावर स्टेट है। नाज़रीन, डोनाल्ड जे ट्रंप ने जो ट्वीट किया, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल शहबाज शरीफ साहब का नाम लिया, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि ईरान की रिक्वेस्ट के ऊपर ये सारी चीजें हुई हैं, और पाकिस्तान की रिक्वेस्ट के ऊपर बहरहाल शहबाज शरीफ साहब ने भी रिक्वेस्ट की और ये सारी चीजें हुई हैं। और मैं 2 महीने की एक्सटेंशन दे रहा हूं, यानी कि 2 महीने तक सीज फायर रहेगा। ईरान की जानिब से भी ऐसा ही ट्वीट किया गया, उसमें भी पाकिस्तान का फील्ड मार्शल साहब का, शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया अदा किया गया। और ईरान ने कहा कि भाई हम अपनी मिलिट्री को रोक रहे हैं। अभी जो खबर आ रही है, जियो न्यूज ने इसे रिपोर्ट किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई साहब ने जो मिसाइल्स फायर हो रहे थे, अपनी जो फायरिंग की जा रही थी, उन्होंने अपने तमाम मिसाइल यूनिट्स को यह कह दिया है कि फायरिंग फिलहाल 2 वीक्स के लिए रोक दें, लेकिन तैयार रहना है, जागते रहना है, फिलहाल रोक दें। ये सुन लें आप। इस्राएली मीडिया में यह दावा सामने आ रहा है, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनाई ने तमाम मिसाइल यूनिट्स को फायरिंग बंद करने का हुक्म दे दिया है। इस्राएली मीडिया ने यह रिपोर्ट किया है। अमरीकी अखबार की सहाफ़ी फरनास फसीही ने दावा किया है कि ईरान ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों और आखिरी लम्हे में चीन की मुदाखलत पर जंगबंदी तजवीज़ कबूल की। चीन ने ईरान से लचक दिखाने और कशीदगी कम करने की दरख्वास्त की है। ईरान की स्टेटमेंट को व्हाइट हाउस ने भी शेयर किया है, ईरान की स्टेटमेंट को डोनाल्ड जे ट्रंप ने भी शेयर किया है। ट्रंप चिकन आउट कर गया है, ट्रंप फारिग हो गया है। अमेरिका की सुपरमेसी जो थी वो क्वेश्चनेबल हो गई है। अमेरिका बीइंग अ सुपर पावर क्वेश्चनेबल हो गया है। अमेरिकन एथिक्स, रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर, जो एक नई नाज़रीन जो थ्योरी जिसके ऊपर जो मॉडर्न वर्ल्ड ऑर्डर बेस कर रहा था, लिबरलिज्म, वो पूरी की पूरी थ्योरी कोलैप्स हो गई है। हकीकत बात यह है नाज़रीन, कोई अखलाकियात नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, कोई मॉरल्स नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई लॉ नहीं है, कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप नाज़रीन चिकन आउट कर गया बिल्कुल आखिरी लम्हात में। शुक्र अल्लाह ताला का, अब ईरान एक तो विक्टोरियस साबित हुआ है, ईरान की अवाम महफूज रही, ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर महफूज रहा। मिडिल ईस्ट के अंदर नाज़रीन बैलेंस ऑफ पावर भी शिफ्ट हो चुका है। लेकिन यहां पर नाज़रीन मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूं, एक अमेरिकन ये कांग्रेसमैन है, बल्कि माफ कीजिएगा, ये अमेरिकन सेनेटर है, अमेरिकन सेनेटर क्रिस मर्फी। ये इनका ये कहना है कि भाई ये तो सरेंडर है, और ईरान के सामने अमेरिका प्रैक्टिकली सरेंडर कर गया है। ये अमेरिकन सेनेटर कह रहे हैं। ये मर्फी साहब को सुनिए। Donald Trump lies every single day. Clearly, he's not telling the truth. But if you accept even part of the Iranian statement, Donald Trump has agreed to give Iran control of the Strait of Hormuz.
That is extraordinary. If you go deeper into the statement from the Iranian National Security Council, they claim that Trump has also agreed to Iran's right to enrichment, to suspend all sanctions against Iran, and to allow Iran to keep their missile program, their drone program, and their nuclear program. Now, who knows if any of that is true, but if at the very least this agreement gives Iran the right to control the strait, that is cataclysmic for the world. And it is just stunning that that's where we have gotten to, that Donald Trump took a military action that has apparently, at least for the time being, given Iran control over a critical waterway that they did not have control over before the war began. So it just doesn't sound like there's actually an agreement, because what Trump is saying is totally different than what the Iranians are saying. But if Iran has the strait permanently now, what an error, what a miscalculation this entire endeavor was. अच्छा, ईरान बुनियादी तौर पर यह कह रहा है कि हमारे 6 पॉइंट्स को कबूल कर लिया गया है, और हमारे 6 पॉइंट्स को, जो ईरान ने 6 पॉइंट्स दिए थे, उनको सामने रखते हुए 15 पॉइंट्स का ड्राफ्ट जो कि इस्लामाबाद अकॉर्ड जिसे कहा जाता है, उसको भी सामने रखते हुए नेगोशिएशन होंगे। अब ये नेगोशिएशन नाज़रीन 2 हफ्तों तक होंगी, 15 दिनों तक होंगी, तो अल्लाह करेगा नाज़रीन कोई ना कोई हालिया सोल्यूशन इसमें से बहरहाल निकल आएगा। अब ये जो सारी सिचुएशन बनी है, इसके अंदर जो ईरान के 10 पॉइंट्स हैं, उनमें 2-3 चीजें बड़ी क्रिटिकल और बड़ी वादे हैं। तमाम सैंक्शंस खत्म, यानी कि यूरेनियम इनरिच्ड ईरान कर सकता है, यूरेनियम की अफजुदगी में इजाफा ईरान कर सकता है, ईरान के जो एसेट्स हैं वो डिफ्रीज होंगे, ईरान ट्रेड कर सकता है, ईरान तिजारत कर सकता है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मुकम्मल कंट्रोल ईरान के हवाले होगा। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान के पास होगा। इसका मतलब है कि ईरान हर शिप के ऊपर अगर $2 मिलियन जो वो कह रहा है कि हम टैक्स लगाएंगे, चुंगी लगाएंगे, हम लेंगे, तो इसका मतलब है कि सालाना $100 बिलियन, $1 खरब नाज़रीन ईरान निकालने वाला होगा। एक तरफ मिलिट्री माइट जिसने अमेरिका को, इजराइल को बैटलफील्ड के अंदर हराया है, एक नई पावर जो कि मिडिल ईस्ट के अंदर इमर्ज हुई है, एक मैसिव इकोनॉमिक जॉइंट जो ईरान निकल कर सामने आ रहा है। इट्स मैसिव, इट्स बिग, जो ये सारी चीजें हुई हैं। इजराइल के जो नाज़रीन जो अपोजिशन लीडर हैं यार लैपिड, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। इन्होंने कहा है कि ये इजराइल की हिस्ट्री में सबसे बड़ा पॉलिटिकल डिजास्टर हुआ है हमारी हिस्ट्री में, कि जब अमेरिका ईरान के साथ बातचीत कर रहा है, ईरान हमारा आर्क राइवल, हमारी जो बुनियादें हैं उनका दुश्मन है, उस वक्त हम टेबल के ऊपर मौजूद नहीं थे। तो ईरान के जो बुनियादी तौर पर अपोजिशन लीडर हैं, इजराइल के अपोजिशन लीडर, वो भी इस चीज के ऊपर परेशान है और वो भी इस चीज के ऊपर रंजीदा है कि ये सारी क्या सूरत बन गई है। दूसरी जानिब नाज़रीन, स्काई न्यूज ने एक रिपोर्ट चलाई है कि ट्रंप जो कह रहा था कि मैं ब्रिजेस को तोड़ दूंगा, उन्होंने भी बेइज्जती किया डोनाल्ड जी ट्रंप की कि भाई 3000 के करीब ब्रिजेस है। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ये सुन ले आप। That's interesting is that President Trump has said he'll take down all of the bridges, he'll destroy all of the bridges. Well, there are a lot of bridges in Iran. If you look at a flat map, you might wonder where the bridges are. If you look at a topographical map, you can see there must be an awful lot of bridges in Iran. Because of the mountainous nature, particularly of southern Iran and western Iran, there will be many, many bridges. Bridges can be attacked. They're not that easy to actually destroy completely. It takes an awful lot of attacking to actually get at the structure of the bridge itself. Generally speaking, you've got to get explosions right down on the ground going upwards rather than missiles coming down. पाकिस्तान ने नाज़रीन जो एक डिप्लोमेटिक एक्सीलेंस यहां पर अचीव की है, इस पर एक तो अजमल जामी साहब का क्लिप है बड़ा इंटरेस्टिंग। वो ये कह रहे हैं कि भाई सब रो क्यों रहे हैं, परेशान क्यों है, वो भी आपको। अच्छा, बहुत सारे लोग नाज़रीन अभी भी देखें, मसला ये है, अगर हम इतना बड़ा इंटरनेशनल क्राइसिस हैंडल करवा सकते हैं तो हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं। वोट चोरी हमारे मुल्क के अंदर हुई है, हमारे मुल्क के अंदर पॉलिटिशियंस के साथ किस हद तक ज्यादती की गई, मीडिया का गला घोंट दिया गया, एक फैशिज्म है जो कि नाज़रीन हमारे मुल्क के अंदर हर तरफ हमें नजर आया है। इस फैशिज्म का भी सॉल्यूशन है डायलॉग, गुफ्तगू या बातचीत, मसले का हल। यानी अगर हम उस लेवल पर जाकर मामला को हल करवा सकते हैं तो हमारे अंदर पोटेंशियल है, एक होप नाज़रीन इस सिस्टम के अंदर पैदा होती है कि हम नेगोशिएट अभी भी कर सकते हैं, अभी भी बैठ सकते हैं, अभी भी जो जेन्युइन अवाम का लीडर है इमरान अहमद खान नियादी का, वो इमरान खान के हम हवाले कर सकते हैं, हम रैशनल थिंकिंग के साथ कोलेक्टिव एग्जिस्ट कर सकते हैं, को एग्जिस्ट कर सकते हैं, हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अजमल जामी साहब का एक क्लिप सुन लें। मुझे ऐसे अफराद या ऐसे तज्जिया निगारों की बिल्कुल आज समझ नहीं आ रही कि जो पाकिस्तान का नाम तमाम दुनिया के टीवी चैनल्स बशमूल भारत, बशमूल इसराइल जेर बहस आ रहा है कि ये पाकिस्तान की एफर्ट थी जिसके बाद सीज फायर हुआ। तो कुछ लोग क्यों उससे खुश नहीं है, कुछ लोग क्यों मातम कुना है, उनका बस नहीं चला कि अपने बाल नोच डालें। उन पे मुझे इजहार अफसोस है कि शायद जदीद तरक्की के बावजूद, साइंस में बेपनाह तरक्की के बावजूद
तिब के शोबे में बेपनाह तरक्की के बावजूद अभी भी कुछ अमराज नाकाबिले इलाज है। हामिद मीर साहब का यह कहना है कि जो बुनियादी तौर पर हुआ है, मिडिल ईस्ट के अंदर सब कुछ हुआ है, इसमें पाकिस्तान का रोल तो है ही है, इसमें चाइना का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। चाइना ने भी यहां पर एक बड़ा क्रिटिकल और क्रूशियल रोल प्ले किया है। हामिद मीर साहब का जो कमेंट्स है सारे सिचुएशन के ऊपर, वो सुन लें। और चाइना का जो 5 नुकाती फार्मूला था वही बुनियाद बना है इस सीज फायर की। और उसके बाद बज़ाहिर फ्रंट पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, हमारे वजीर खारजा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन जो चीन का किरदार है वो आपको नजर आया कल यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें, जब बहरीन की तरफ से एक रेजोल्यूशन लाई गई जो कि दरअसल एक यकतरफा किस्म की रेजोल्यूशन थी सिक्योरिटी काउंसिल में, जिसका मकसद ये था कि आबनाए हुरमुज को खोला जाए और वो ईरान के खिलाफ एक रेजोल्यूशन थी। तो उसमें पाकिस्तान और कोलंबिया ने एब्सटेन किया, लेकिन चाइना ने और रशिया ने उसको वीटो कर दिया था उसको। यहां पर नाज़रीन एक खप है, और वो खप ये है कि नेतन्याहू ये कह रहा है कि भाई ये 4 घंटे बाद इस बंदे ने स्टेटमेंट दी है कि लेबनान के हवाले से बातचीत नहीं हुई, यानी चले ईरान के सीजफायर की बातचीत हुई है, लेबनान के हवाले से नहीं हुई। हालांकि पाकिस्तान ने बड़ा कैटेगोरिकली मेंशन किया है, ईरान ने मेंशन किया है, 10 पॉइंट्स के अंदर ईरान के मौजूद है। पाकिस्तान की जानिब से इस्लामाबाद अकॉर्ड में जो 15 पॉइंट्स है उनके अंदर मौजूद है कि पूरे रीजन के अंदर, भाईजान पूरे रीजन के अंदर सीज फायर होगा। नेतन्याहू ये कह रहा है, माफ कीजिएगा, नेतन्याहू ये कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, 4 घंटे बाद उसे याद आया लेबनान नहीं। और लेबनान के अंदर नाज़रीन खौफनाक हालात बने हुए, तकरीबन 2-2.5 हजार बंदा वहां पर भी नाज़रीन शहीद कर दिया गया। तो ये एक स्पॉइलर नाज़रीन यहां पर नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर मीटिंग होती है, अगर इकट्ठ होता है, जो कि नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह ताला होगा जुम्मे वाले दिन या फिर इसी हफ्ते होना है, पाकिस्तान को सारे सिक्योरिटी और सारी चीजों को बड़ा हाईली देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई ना कोई स्पॉइलर, खासतौर पर जो इजराइल जैसा एक नौसरबाज है नाज़रीन, वो कोई ना कोई किरदार अदा कर सकता है और चीजें डैमेज कर सकता है। ईरान नाज़रीन तकरीबन 40 दिन इस वॉर के अंदर रहा, इस कन्फ्रंटेशन के अंदर रहा, इस जंग के अंदर रहा, और बिल आखिर विक्टोरियस निकला है। जब कौम अपनी डिग्निटी के लिए, अपने उसूल के लिए, अपने आइन के लिए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, अपने बेसिक राइट्स के लिए नाज़रीन खड़ी हो जाती है, तो सुपर पावर को भी घुटनों पर लेकर आती है। ईरान ने मॉडर्न डे वॉरफेयर के अंदर यह बात एस्टेब्लिश कर दी है कि वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है, चीजें चेंज हो चुकी हैं। ईरान एक मेजर जॉइंट और मैन पावर है इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर और ग्लोबली भी। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।